Hello guys, today's topic is sacral plexus. Sacral plexus is formed by the ventral rami of spinal nerve, lumbar 4, lumbar 5 and S1 to S4. ठीक है, तो इसके नर्व्स ड्रॉ करने के लिए सेकेंड टाइम जो सैक्रल प्लेक्सस होती है उसमें दो तरह की डिवीज़न होती है, डॉर्सल और वेंट्रल, या फिर आप एंटीरियर या पोस्टीरियर कह सकते हो। तो ठीक है, तो पहले हम एंटीरियर साइड का देख लेते हैं, मीन्स वेंट्रल डिवीज़न। और हमारे पास एक बनेगी पोस्टीरियर डिवीज़न के लिए। हमारी जो आज की ट्रिक है, हमारे पास ट्रिक है SIPPS, sips quickly on, swips quickly on। ठीक है, sips quickly on। SI, then P and S here। ठीक है, इस S पर हमारे पास हो गई सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये हो गई हमारी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये हो गई इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। P फॉर पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये हो गई पुडेंडल नर्व। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो है उसमें हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, डॉर्सल की भी है और वेंट्रल की भी है। तो जो डॉर्सल की ब्रांच है हमारे पास S1 और S2 है। इसमें हमारे पास पोस्टीरियर में दो ब्रांचेस आई हैं। इसका तो जो पहले आप रूट वैल्यू लिख लेते हैं, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की रूट वैल्यू क्या होगी, L4, L5 एंड S1। ठीक है, L4, 5, S1। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व की L5, S1 एंड S2। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई S1, S2 एंड S3, S1, S2 एंड S3। बट जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है उसमें डॉर्सल और वेंट्रल दोनों आती है। तो जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व का डॉर्सल पार्ट है और एक डॉर्सल पार्ट है और एक वेंट्रल, दोनों का डिवीज़न है। तो डॉर्सल में हमारे पास S1 और S2 आती है, S1 और S2, और वेंट्रल में S2 और S3। ये मिल के बनाती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और पुडेंडल नर्व में
S2, S3 एंड S4। ठीक है, अभी भी हमारे पास बचती है एंटीरियर में। तो जो एंटीरियर में हमारे पास है, क्विकली ऑन Q एंड O। Q फॉर हमारी हो जाएगी नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस, ये हो जाएगी नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। ठीक है, और इनकी जो नर्व रूट होगी वो सेम यही होगी, L5 S1 S2, और इसकी रूट हो जाएगी ये वाली। अभी हमारे पास एक S बचा है, ये हमारे पास है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व, इसमें हमारे पास दो डिवीज़न आती है, एक एंटीरियर की, एक पोस्टीरियर की। तो जो एंटीरियर साइड में हमारे पास होता है टीबियल नर्व, एंटीरियर हमारे पास टीबियल नर्व, L4, L5, S1, S2 एंड S3 मिलके बनाती है टीबियल नर्व। और हमारे पोस्टीरियर साइड से ही आती है L4, L5, S1, S2, S2 बस रहती है कॉमन पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व। ये दोनों कंबाइन होकर बनाती हैं फिर सियाटिक नर्व, ये दोनों कंबाइन होती हैं बनाती हैं सियाटिक नर्व। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है सियाटिक नर्व, कॉमन पेरोनियल टीबियल नर्व। टीबियल नर्व में लंबर 4 से S3 तक ब्रांच होती है, लेकिन जो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है उसके अंदर सिर्फ लंबर 4 से S2 तक ब्रांच आती है कॉमन पेरोनियल नर्व में। और सियाटिक नर्व टोटली जब फॉर्म होगी तो इसकी नर्व रूट होगी L4, L5, S1, S2 एंड S3। ठीक है, तो फिर एक बार सैक्रल प्लेक्सस को समराइज कर लेते हैं हम। हमारी ट्रिक थी सिप्स क्विकली ऑन, S फॉर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, I फॉर इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, P फॉर पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई में दो थी, डॉर्सल डिवीजन भी था, वेंट्रल डिवीजन भी था। फिर P फॉर पुडेंडल नर्व एंड S फॉर सियाटिक नर्व। जो सियाटिक नर्व थी वो दो नर्व की ब्रांच थी, कॉमन पेरोनियल नर्व, जो कि कॉमन पेरोनियल नर्व हमारी डॉर्सल डिवीज़न की थी, मीन्स पोस्टीरियर डिवीज़न, और जो टीबियल नर्व थी वो एंटीरियर डिवीज़न। जो टीबियल नर्व थी वो लंबर 4 से S3 तक की ब्रांच थी, लेकिन कॉमन पेरोनियल नर्व जो है वो सिर्फ लंबर 4 से S2 की ब्रांच है, और ये दोनों मिलकर बनाती हैं सियाटिक नर्व। और क्विकली Q फॉर हमारी हो जाती है नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस, O फॉर हमारी नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटरनस। ठीक है, तो जो हमारी जैसा कि हमने देखा जो सैक्रल प्लेक्सस थी वो एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड होती है। तो एक बार हम देख लेते कि कौन से एंटीरियर थी कौन से पोस्टीरियर। तो जो रेड पोर्शन थी वो एंटीरियर है, ये हमारी एंटीरियर डिवीज़न है, ये एंटीरियर है। ठीक है, जो ब्लू पोर्शन हमारे पास थी, ब्लू पोर्शन, ये हमारे पास पोस्टीरियर डिवीज़न थी, पोस्टीरियर एंड कॉमन पेरोनियल नर्व इज आल्सो पोस्टीरियर। और हमारे पोस्टीरियर हो गई डॉर्सल पार्ट की। ठीक है, ये 4 हमारे पास पोस्टीरियर नर्व हो गई, और बाकी 5 हमारे पास एंटीरियर में आ गई। थैंक यू।